हारना इम्पॉसिबल विद अनिमेश। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हारना इम्पॉसिबल के एक और एपिसोड में। हारना इम्पॉसिबल एक ऐसा शो जो आपको एक बार फिर से दौड़ना सिखाता है। जी हाँ, आज मैं बातें करने वाला हूँ पलक कोहली की। स्कूल में पलक को किसी भी खेल में हिस्सा लेने नहीं दिया जाता था क्योंकि पलक का एक ही हाथ काम करता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। बचपन से ही पलक का एक हाथ पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था। इसके कारण बचपन से ही पलक को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि पलक अब किसी काम की नहीं है। एक हाथ नहीं होने के कारण ये ठीक से कोई भी काम नहीं कर पाएगी और बड़े होने के बाद इसकी शादी तो नहीं हो पाएगी, तो ये किसी काम की नहीं है। इसे जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। सोचिए, इतना सब जब एक बच्चा समझदार हो जाता है और अपने आसपास के लोगों से इस तरह की बातें सुनता है तो क्या बीतती होगी उस पर। ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, अपने आप से हार मान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि स्कूल में किसी भी खेल में पलक को शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन पलक की जिद थी कि वो खेल में ही अपना करियर बनाएंगी और इस जिद को पूरा करने के लिए उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। उन्होंने पैरा बैडमिंटन कोच गौरव खन्ना से संपर्क साधा। नियमित रूप से उन्होंने ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। जी हाँ, बहुत मेहनत की पलक ने। ट्रेनिंग लेने के लिए वे जालंधर से लखनऊ तक आ गई। उन्होंने एकेडमी ज्वाइन कर ली। अब वो अपना पूरा समय बैडमिंटन सीखने में दे रही हैं। साल 2019 में उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले खेलों में भाग लेना शुरू कर दिया और वे टोक्यो पैरा ओलंपिक का भी हिस्सा बनी। तो देखा ना दोस्तों, जब एक इंसान का जन्म हुआ और कुछ ही दिनों में ये पता चला कि उसका एक हाथ ठीक से डेवलप नहीं हो रहा है, तो लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया। लेकिन वो लड़की बड़े होकर आज पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। इससे हमें एक बात पता चलती है कि अगर आपके अंदर जुनून हो और आपकी सोच पॉजिटिव हो तो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी सोच भी पलक कोहली की तरह बनाएं और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में लग जाओ। मैं अनिमेश आपसे मिलूंगा एक बार फिर से अगले वीक एक और ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक कहते रहो, हारना इम्पॉसिबल।